नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों किया जाता है। और जब शर्कश शैतान कैद हो जाते हैं तो इंसान का ज़हन और फिक्र बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उसको अल्लाह की इबादत और रियाजत की जानिब मुतवज्जह हो जाना चाहिए। मुकम्मल तरीके से रोज़ों का एहतमाम करे और नमाज की पाबंदी करे। जी, तो हमारे कुछ सवाल हैं जो पब्लिक भी करती है और तो उनकी पब्लिक की तरफ से ही हम इन सवालों को करना चाहते हैं। जैसा कि रमज़ानों में लोग जो रोज़े रखते हैं तो उनमें कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो हर साल रोज़े रखते हैं और रेगुलर नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बंदे या बंदियां जो भी मतलब महिलाएं, पुरुष, आदमी, औरत जो भी हैं, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, तो वो ऐसे भी होते हैं कि जो रेगुलर नमाज रोज़ा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर वाले नहीं है या बिल्कुल नहीं, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में वो आकर रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें अक्सर लोग आवाम जो है, आवाम में से कुछ लोग जो हैं वो ताना दिया करते हैं कि ये बरसाती मेढक आ जाते हैं। हालांकि ये नाजेबा अल्फाज है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या इसके बारे में आपको कहना है कि वो लोग क्या सही कहते हैं या गलत? अगर गलत कहते हैं तो इसका क्या अंजाम होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, रमज़ानुल मुक़द्दस के रोज़ों की फर्जियत अपनी जगह पर है और नमाज की फर्जियत अपनी जगह पर है। अगर कोई बंदा रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में रोज़ों का एहतमाम करता है तो बराए करम उसको कोई टॉर्चर न करे। हालांकि उसको चाहिए कि वो रमज़ानुल मुक़द्दस के रोज़े रखने के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करे। अगर जो है कोई उजरे शरई नहीं है तो, और अगर कोई उजरे शरई है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ऐसा नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों पर फर्ज की है, वो हर सूरत में ही फर्ज है। एक ही सूरत है जो छुटकारा उससे मिल सकता है, वो मौत है। मौत के बाद नमाज फर्ज नहीं होती, या अगर मजनून हो गया, पागल हो गया तो नमाज फर्ज। लेकिन अगर कोई बंदा रोजे रखता है, नमाज नहीं पढ़ पाता है, तो बाद लोग उसको जो ताना देते हैं कि बरसाती मेढक है, या ये कहते हैं कि चंद दिनों के लिए आ गए फिर उसके बाद फिर वही मसाइल, तो उनको इस बात से इज्तिनाब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वो ऐसी बात न करें, क्योंकि आज उसने रोजे रखने का दिल में हौसला रखा है और हिम्मत बढ़ाई है, कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उसको तौफीक हो जाएगी कि वो नमाज पंजगाना का भी पाबंद हो सकता है। जी, तो एक और मौलाना साहब हमारा सवाल था कि ये रोज़े जो हैं वो शुरुआती टाइम से लड़का हो या लड़की हो, कितना उम्र इनके ऊपर फर्ज हो जाते हैं, तो कितनी उम्र होती है कि इस उम्र में रखना फर्ज हो गए, अगर नहीं रखते हैं तो वो गुनाहगार होते हैं? देखिए, रोजे की फर्जियत का मसला जहाँ तक के है वो ये है कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए, बालिग होने के बाद रोजे फर्ज होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अब उम्मूमन औरत के बुलूग का मसला है, वो औरत 9 साल के बाद बालिग हो जाती है, और मर्द के बालिग होने का मसला है, वो मर्द 12 साल के बाद बालिग हो जाता है। तो ये बालिग होने के बाद रोजा रखना फर्ज है, बालिग होने से पहले फर्जियत नहीं है रोजे की। अगर कोई बच्चे रख भी लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मुकर्रब हो जाए। तो रोज़ों के साथ मतलब और भी कुछ सवाल आ जाते हैं, जिस तरह से कि रोज़ा जब पहला रोज़ा जो कहलाता है बच्चों का, तो कुछ लोग जिनके पास गुंजाइश है तो वो अच्छे से पहले रोज़े को रखवा देते हैं, लेकिन किसी बंदे के पास नहीं है या है भी तो रोज़ा पहला रखवाना ज़रूरी है, ये सारे इंतज़ामात करना ये ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि इस्तिताअत के ऊपर मामलात तय होते हैं। अगर किसी बंदे के पास तमाम लोगों को अफ्तार कराना या बिरयानी या खाना खिलाने की इस्तिताअत नहीं है उसके पास, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है तो साहब जो आजकल मुआशरे में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है, बस हमें खुशी है और जो है आज से उसका रोज़ा रखना स्टार्ट हो गया। रोज़ा खुशाई करवाना या जो है लोगों को बिरयानी खिलाना या अफ्तार कराना या खाना खिलाना, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक सवाल और भी था जो पब्लिक के लोगों के जहन में आता है, लोग पूछते भी हैं और हमने भी काफ़ी जगह ये सुना कि जो तरावी होती है, तरावी की नमाज जो होती है, तो वो नॉर्मली जो होती है वो पूरे महीने ही चलती है, 27 दिन या 23 दिन जो भी चलती है। तो लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर लोग 5 दिन में तरावी करा देते हैं, 7 दिन में करा देते हैं, 10 दिन में करा देते हैं, या हो सकता है कि हमने नहीं सुना, हो सकता है 3 दिन में भी करा देते हो। तो क्या ये तरावी पढ़ना और पढ़ाना दोनों सही है या जो भी है आप इसके बारे में बताएं?
देखिए, रमजानुल मुक़द्दस का चांद तुलू होता है, तरावियाँ शुरू हो जाती हैं। अब कहीं 3 दिन की हो या कहीं 10 दिन की हो या कहीं 15 दिन की हो या 27 दिन की हो, तो अगर कोई उमूमन ये समझे कि हमने 3 दिन की तरावियाँ पढ़ ली और कुरान मुकम्मल हो गया, अब हमसे तरावी छूट गई, यानी कि अब हम पर जो है तरावी पढ़ना वाजिब नहीं रहा या तरावी पढ़ना अब हमसे जो है मफकूद हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदे ने 3 दिन में कुरान मुकद्दस सुन लिया, तरावी मुकम्मल हो गई, लेकिन तरावी उसको जो है पूरी पढ़ना है जब तक कि चांद मुकम्मल नहीं आसमान पर तुलू होता है ईद का। अब जो है बाद लोग समझते हैं कि 15 दिन की मैंने कुरान मुकद्दस सुन के तरावी मुकम्मल कर ली, अब हम तरावी नहीं पढ़ेंगे, तो तरावी को उसने अपनी नज़र में हेज समझा। हालांकि तरावी जब से चांद निकलता है और जब तक कि ईद का चांद ना निकले, जब तक कि उसको तरावी पढ़ना चाहिए। ये अलग बात है, उसका 3 दिन में, 15 दिन में, 27 दिन में कुरान मुकम्मल हो गया, तरावी मुकम्मल थी। तरावी मुकम्मल जब होती है जब जो है ईद का चांद निकला। तो मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी मतलब रमज़ान की मुबारकबाद, और आप हमारे दर्शकों को भी मुबारकबाद दे सकते हैं। मुबारक हो भाई आप लोगों को, रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना मुबारक हो, रोज़ों का एहतमाम करें और नमाज की पाबंदी करें। ठीक है मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये हमारे चैनल पर जिन्हें हम लाए थे वो हैं मदरसा इदारे शरिया जामिउन नूर के मुदर्रिस साहब, और जो कि स्थित है मतलब मौजूद है भाटोला फर्रुखाबाद में, और ये इमामत भी करते हैं जो कि है खटकपुरा बदा खां की मस्जिद, जो कि वहाँ की जामा मस्जिद भी कहलाती है, और हमारे आलिम साहब का नाम है मौलाना नकी अली खान साहब। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, अस्सलाम। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।